दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपने सभी देवी देवताओं की तस्वीर देखी। उनमें से एक ही देव ऐसे हैं जिन्हें देखते ही आपको अजीब सा लगता होगा, एकदम विचित्र। और वे देव हैं, देवों के देव महादेव, जिनके गले में नागमला, वाहन नंदी, आसन शेर की खाल, हाथ में डमरू, शरीर पर चिता की राख का लेप, हाथ में त्रिशूल, कमर में शेर का चमड़ा, जटा में गंगा, सर पर चंद्रमा। महादेव यानी भगवान शिव के साथ जुड़े इन प्रतीकों के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। 1. गले में सर्प। भगवान शिव के गले में सर्प का होना उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये सर्प वासुकी नामक नाग है, जो भगवान शिव का एक भक्त है। ये सर्प भगवान शिव की शक्ति और उनके द्वारा संचालित प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। 2. त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल उनका एक प्रमुख अस्त्र है, जो 3 शिखरों वाला एक त्रिशूल है। ये त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति और उनके द्वारा संचालित 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। 3. समाधि सर की खाल। भगवान शिव की समाधि में सर की खाल का होना उनकी शक्ति और उनके द्वारा संचालित प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। ये सर की खाल भगवान शिव के एक भक्त गजासुर नामक राक्षस की खाल है, जिसे भगवान शिव ने मारा था। 4. हाथ में डमरू। भगवान शिव के हाथ में डमरू का होना उनकी शक्ति और उनके द्वारा संचालित प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। ये डमरू भगवान शिव के नृत्य का प्रतीक है, जो प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रतीक है। भगवान शिव के कमर में शेर की खाल का होना कई पौराणिक और धार्मिक कथाओं में वर्णित है। 1. शेर की खाल का अर्थ। शेर की खाल भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। शेर को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, और भगवान शिव के कमर में शेर की खाल का होना उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। 2. कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने एक शेर को मारा था, जो एक राक्षस था। भगवान शिव ने उस शेर की खाल को अपने कमर में लपेट लिया, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 3. प्रतीकवाद। शेर की खाल भगवान शिव के लिए एक प्रतीक भी है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। ये प्रतीक भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है, जो उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। भगवान शिव ने सर्प को धारण किया है, जिसके पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। 1. सर्प का अर्थ। सर्प भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। सर्प को शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है, और भगवान शिव के द्वारा सर्प को धारण करना उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। 2. कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने एक सर्प को धारण किया था, जो एक राक्षस था। भगवान शिव ने उस सर्प को अपने गले में लपेट लिया, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 3. प्रतीकवाद। सर्प भगवान शिव के लिए एक प्रतीक भी है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। ये प्रतीक भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है, जो उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। 4. वासुकी नाग।
भगवान शिव के गले में धारण किया गया सर्प वासुकी नाग है, जो एक पौराणिक सर्प है। वासुकी नाग भगवान शिव का एक भक्त है और भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण किया है। वासुकी एक पौराणिक सर्प है जो हिंदू धर्म में वर्णित है। वो एक शक्तिशाली और पवित्र सर्प माना जाता है जो भगवान शिव का एक भक्त है। वासुकी के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक ये है। वासुकी एक शक्तिशाली सर्प था जो अपने भाई बंधुओं के साथ रहता था। एक दिन वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव ने वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने गले में धारण किया। तब से वासुकी भगवान शिव के गले में रहता है और वह भगवान शिव का एक प्रतीक बन गया है। वासुकी को एक शक्तिशाली और पवित्र सर्प माना जाता है, जो भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। भगवान शिव ने त्रिशूल को धारण किया है, जिसके पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। 1. त्रिशूल का अर्थ। त्रिशूल एक त्रिशूल है, जो 3 शिखरों वाला एक अस्त्र है। ये भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 2. कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिशूल को धारण किया था जब उन्होंने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस को मारा था। त्रिपुरासुर के 3 पुरों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया था। 3. प्रतीकवाद। त्रिशूल भगवान शिव के लिए एक प्रतीक भी है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। ये प्रतीक भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है, जो उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। 4. त्रिगुणों का प्रतीक। त्रिशूल के 3 शिखर त्रिगुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक हैं। भगवान शिव का त्रिशूल इन त्रिगुणों को नियंत्रित करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने डमरू को धारण किया है, जिसके पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। 1. डमरू का अर्थ। डमरू एक प्रकार का ढोलक है, जो भगवान शिव के हाथ में रहता है। ये भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 2. कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने डमरू को धारण किया था जब उन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना की थी। डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। 3. प्रतीकवाद। डमरू भगवान शिव के लिए एक प्रतीक भी है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। ये प्रतीक भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है, जो उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। 4. नाद ब्रह्म। डमरू की ध्वनि नाद ब्रह्म का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। भगवान शिव का डमरू नाद ब्रह्म को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड की रचना और विनाश का कारण है। 5. शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार चंद्रमा की पत्नी रोहिणी के साथ उसके 27 पत्नियां थीं। लेकिन चंद्रमा रोहिणी के साथ ही सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिससे उसकी अन्य पत्नियां दुखी हो गईं। चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की, जिस पर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया कि वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा।
चंद्रमा ने शिव की शरण ली और उनसे अपने शाप को दूर करने की प्रार्थना की। शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और उसे अपनी शक्ति से बचाया। इस तरह चंद्रमा शिव के सिर पर स्थापित हो गया और वह आज भी शिव के सिर पर देखा जा सकता है। ये कथा शिव की शक्ति और दया को दर्शाती है। 6. शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार थी, लेकिन जब वह पृथ्वी पर उतरी तो उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पृथ्वी को नष्ट कर देती। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण किया। इससे गंगा नदी की गति कम हो गई और वह पृथ्वी पर शांतिपूर्वक बहने लगी। शिव की इस क्रिया से गंगा नदी का पानी पृथ्वी पर फैल गया और वह पृथ्वी की सारी नदियों और जल स्रोतों को भरने लगी। इस तरह शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण करके पृथ्वी की रक्षा की और गंगा नदी को पृथ्वी पर स्थापित किया। भगवान शिव के कपड़े नहीं पहनने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। 1. वैराग्य। भगवान शिव को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जो दुनियावी मोह और माया से दूर रहने की अवस्था है। कपड़े नहीं पहनना उनके वैराग्य का प्रतीक है। 2. तपस्या। भगवान शिव को तपस्या का प्रतीक माना जाता है, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की अवस्था है। कपड़े नहीं पहनना उनकी तपस्या का प्रतीक है। 3. प्राकृतिक अवस्था। भगवान शिव को प्राकृतिक अवस्था में दिखाया जाता है, जो उनकी प्राकृतिक और सरल प्रकृति का प्रतीक है। कपड़े नहीं पहनना उनकी प्राकृतिक अवस्था का प्रतीक है। 4. आध्यात्मिक अवस्था। भगवान शिव को आध्यात्मिक अवस्था में दिखाया जाता है, जो उनकी आध्यात्मिक और आत्मिक प्रकृति का प्रतीक है। कपड़े नहीं पहनना उनकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है। भगवान शिव की समाधि में सर की खाल का होना कई पौराणिक और धार्मिक कथाओं में वर्णित है। 1. गजासुर की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने गजासुर नामक एक राक्षस को मारा था। गजासुर की खाल को भगवान शिव ने अपनी समाधि में धारण किया था। 2. विजय का प्रतीक। सर की खाल भगवान शिव की विजय का प्रतीक है। यह उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। 3. तपस्या का प्रतीक। सर की खाल भगवान शिव की तपस्या का प्रतीक भी है। यह उनकी आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की अवस्था को दर्शाता है। 4. प्राकृतिक अवस्था। सर की खाल भगवान शिव की प्राकृतिक अवस्था का प्रतीक है। यह उनकी प्राकृतिक और सरल प्रकृति को दर्शाता है। तो दोस्तों, भगवान शंकर की विचित्रता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। आज इन सब विचित्रताओं और डरावने होने पर भी भगवान शंकर पर आस्था रखने वाले लोग कम नहीं होगा। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पाते रहिए हमारी वीडियो। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।